नाला निर्माण से 3 वार्डों की समस्या का समाधान होगा। नगर पालिका द्वारा बारिश के पानी की निकासी के लिए वार्ड क्रमांक 16, 17 व 18 में 27 लाख रुपए की लागत से नाले का निर्माण किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के मार्गदर्शन में वार्ड वासियों की सुविधा के लिए नाले का निर्माण तीव्र गति से किया जा रहा है। ओझा कॉलोनी गली नंबर 3 से पाल्या रोड स्थित नाकोड़ा दूध डेयरी तक नाले का निर्माण किया जा रहा है। नाला निर्माण होने के बाद तीनों वार्ड के रहवासी लाभान्वित होंगे। मंगलवार की शाम को सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, भाजपा कार्यकर्ता सुभाष रावल ने नाला निर्माण का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सांसद प्रतिनिधि गहलोत ने नाला निर्माण करने वाली एजेंसी के कर्मचारियों व सुपरवाइजर्स को गुणवत्ता से कार्य करने के निर्देश दिए। जरा सी नाली, ये तो नाली थी, ये नाली पे बना हुआ है खराब नहीं। तो 2 दिन के लिए आप ब्रेक कर देना, तो ये नाला भी साफ करा देंगे। हाँ, ये वही नाला है। अच्छा नाला ये तो ठीक है। ये अच्छा बड़ा नाला हाँ, ये दूसरा नंबर अभी कैसे और आएगा तो ये पूरा लेवल इसका नागदा को मिलेगी एक और बड़ी सौगात। मेहतवास में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से आकार ले रहा है आधुनिक और आकर्षक गार्डन। जल्द ही शुरू होगी बोटिंग। ये रहा जॉइंट छोड़े ये नीचे क्यों है इतना गया? ये इसे अपन वो रोड की हाइट ज़्यादा है। अरे यार ये क्या बता रहा है कि हमको नया बना रहा है इधर नागदा शहर के विकास और सौंदर्यीकरण के दिशा में नगर पालिका परिषद ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। शहर वासियों को प्रकृति के करीब लाने और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से वार्ड क्रमांक 35 मेहतवास में एक बेहद आधुनिक, भव्य और आकर्षक गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की भारी भरकम लागत से तैयार हो रहा ये गार्डन आने वाले दिनों में नागदा के नागरिकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेगा। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के नेतृत्व में शहर के कायाकल्प की इस योजना को तेजी से अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस नए प्रोजेक्ट से मेहतवास सहित पूरे नागदा जंक्शन के रहवासियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। ताला तोड़कर उड़ाए थे लाखों के जेवर और नकदी। नागदा पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ा। सोने मकान में 40 लाख रुपए की चोरी करने वाला शातिर बदमाश हुआ गिरफ्तार। करीब 6 लाख रुपए के सोने के आभूषण व 70,000 रुपए नकद किए बरामद। नागदा पुलिस ने सोने मकान में हुई बड़ी चोरी की वारदात का सफल खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण मशरूका बरामद किए हैं।
पुलिस की त्वरित कार्यवाही, तकनीकी जांच व लगातार की गई मेहनत के परिणाम स्वरूप इस सनसनीखेज चोरी का पर्दाफाश संभव हो सका है। सीएसपी विक्रम अहिरवार और टीआई अमृतलाल गवरी ने सोमवार की शाम को पुलिस थाना परिसर में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि एसपी प्रदीप शर्मा द्वारा 10 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई और चोरी का खुलासा करने के लिए व्यापक स्तर पर जांच प्रारंभ की गई। सूने मकान में हुई चोरी को ट्रेस करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। गठित टीम ने लगातार 7 दिनों तक भीषण गर्मी में अथक परिश्रम किया। नागदा, उज्जैन, खारशोद, इंदौर, महिदपुर सहित विभिन्न मार्गों व हाईवे पर लगे 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के लंबे फुटेज घंटों तक खंगाले। संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करना, उनके आने जाने के मार्गों का विश्लेषण करना तथा तकनीकी साक्ष्यों को जोड़कर मुख्य आरोपी तक पहुंचना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था। टीम के लगातार प्रयास, धैर्य और पेशेवर अनुसंधान के परिणाम स्वरूप आखिरकार मुख्य आरोपी की पहचान कर मुख्य आरोपी रतलाम सिंह उर्फ रत्तू को सनावत से गिरफ्तार करने में सफलता मिली। नागदा पर बुलाई गई है आप सभी को सूचना देने के लिए कि थाना नागदा पुलिस टीम ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए एक हाउस ब्रेकिंग की घटना का खुलासा किया है। घटना इस प्रकार है कि कुछ दिनों पहले थाना नागदा में एक हाउस ब्रेकिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक सोने घर को टारगेट कर वहाँ से नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए रिस्पेक्टेड एसपी सर ने एक एसआईटी का गठन किया था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसका मुख्य काम था कि हमें इस घटना का खुलासा करना है। और पिछले कुछ दिनों में अपने अथक प्रयासों, तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण और अपने इंट के आधार पर हमने इस घटना का खुलासा किया है। घटना में जो एक मुख्य आरोपी है जिसका नाम है रतलाम सिंह पिता नाहर सिंह, जो कि सिंगूर गांव गोगवा थाना जिला खरगोन का रहने वाला है, उसको हमने खरगोन से ही अरेस्ट किया है और उससे हमने कुछ मशरूका भी जब्त की है। जो मशरूका जब्त की है वो है 2 सोने की चेन, एक सोने का कंगन और एक अंगूठी और 2 पायल, जिनकी लगभग अभी बाज़ार में कीमत 5 से 6 लाख रुपए, और इसके साथ साथ हमने उनसे 70,000 रुपये कैश भी जब्त किया। सर, चोरी कितने की हुई थी? चोरी जो है लगभग ऐसा आया था कि लगभग 40 लाख रुपए तक की चोरी हुई थी, और जिसका लगभग अभी हमने 7-8 लाख रुपए का भी हमने जब्त कर लिया। कितने लोग थे सर? ये लीड कैसे मिली थी पुलिस को? अभी सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देते हुए, इस घटना में टोटल और 2 आरोपी हैं। टोटल 3 आरोपी थे, जिसमें से एक को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ में 2 और आरोपियों का पता चला है, जिसमें से एक आरोपी का नाम है दीपक सिकलीगर पिता समंदर सिंह, जो कि गंदवानी धार का रहने वाला है, और दूसरा है शिवराज पिता हरपाल, वो भी गंदवानी धार का रहने वाला है। इन तीनों ने साजिश करके इस घटना को अंजाम दिया था। अभी हमने जिस आरोपी को पकड़ा है उसका रिकॉर्ड है, उस पर पहले से चोरी के आरोप। आपकी सवाल का जवाब देते हैं तो पुलिस ने अपने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर, जिसमें हमने लगभग 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है, और जिसमें हमने उज्जैन और उज्जैन के आसपास महिदपुर, खाचरोद, उज्जैन, इंदौर सब जगह के सीसीटीवी कैमरों को देखा, इनके आने और जाने के दोनों के रूट्स को देखा, तो वहाँ से हमें पता चला था कि ये लोग इसमें आ रहे थे। सर, पहले एक ही किसी ने? हाँ, अभी तक जैसे इससे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि पहले 2 दिन रेकी की है, उसके बाद घटना बनी। तो वो लोग किस तरह के औजार से लोग खा सकते थे? इन्होंने बोला है कि एक पानी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें नट होता है, उस वक्त पानी से यूज़ करके। हाँ, चोरी करना ही इनका मुख्य उद्देश्य। इन्होंने और भी कोई वारदातें कबूल करी है सर? चोरी होना 40 लाख रुपये टोटल लगा, पूछताछ हुई, ऐसा लगता है चोरी 40 लाख। अभी तक जैसे कैश और कुछ सोने चांदी के आभूषण थे, तो अब सोने चांदी के आभूषण कितने थे उसकी तो अभी एक अनुमानित वैल्यू हमने लिखी हुई है, और जो रिकवरी हुई है उससे लग रहा है कि हाँ उसके आसपास आ जाए। तो सर बाकी के और कहाँ मशरूका? अभी जो 2 आरोपी फरार हैं, बाकी का मशरूका उनके पास है, उनको तुरंत ही हम अरेस्ट करेंगे और उनसे भी मशरूका की जब्ती करेंगे। सर, कितने दिन का PR लिया गया? आज ही हमने इसको पेश किया था और लगभग हमने 7 से 8 दिन का PR लिया।
सर किन किन की भूमिका रही सर इस टोटल में? इस पूरी घटना का खुलासा करने में थाना प्रभारी नागदा और उनकी संपूर्ण टीम, इसके अलावा हमने डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट और साइबर की मदद भी ली। इन सभी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इस घटना के खुलासे में मदद की। डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से खुद इसमें जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने प्रयास किए हैं, सभी के इनाम के लिए मैं भी दूँगा। सर ये पूर्व में भी अपराधी रहे हैं? हाँ, अभी ये जो एक आरोपी जो हमारी गिरफ्त में है रतलाम, इस पर आरोप है और इसने पहले भी चोरी की घटना को अंजाम दिया। अभी 2 केसेस तो हैं, 2 तो हैं। सर जब घटना को अंजाम देते तो हथियार रहते हैं इनके पास या अभी आगे ये और पूछा जाएगा, चूँकि आज ही हमने इसका PR लिया है। आगे ये सब विवेचना का विषय है और आपको सारी चीज़ें बता देंगे। 7 दिन का। थैंक यू। करते हैं तो घरों के सामने ताले दिखते हैं। ये ताले एक आग्रह है कि घर सुनसान है, घर के अंदर चोरी की जाना से कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं यहाँ की आम जनता से बल्कि सभी लोगों से एक आग्रह करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो इंटरलॉक का उपयोग करें और सुने घर में ऐसी कीमती वस्तु या सामान या ज्वेलरी या जो भी पैसे वगैरह हैं ये सुने घर में ना रखें। अपने जो भी जिनसे आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि सुना घर या आपने जहाँ बाहर ताला लगा रखा है तो कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे मैसेज जाता है कि इस घर में कोई है नहीं और हम आसानी से चोरी कर सकते हैं। इस घर पर भी यही हुआ था, ताला लगा हुआ था, बाहर भी लगा था, अंदर भी लगा था। एक ही नज़र में दिख गया कि बिल्कुल सुनसान जगह है, तो उन्होंने तुरंत जैसे ही इंटर किया वैसे ही घर को निशाना बनाया और वहाँ पर इन्होंने चोरी की वारदात की। सर इसमें कोई वाहन का भी उपयोग किया था? वाहन एक 2 व्हीलर का इस्तेमाल किया गया था और वो 2 व्हीलर अभी जो 2 अन्य फरार आरोपी हैं उनके पास ही है। इसके अलावा जो भी TI साहब ने बोला, मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो भी अपने प्राइवेट अपने सिटीजन्स हैं नागदा के, वो अपने घर पर CCTV कैमरे इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि एक अलग सुरक्षा का पता चल जाता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन घर के आसपास 2-3 घंटे खड़े होकर रेकी कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें उस कैमरे से पता चल सकती हैं। तो जहाँ तक हो सके अपने घर की सुरक्षा के लिए आप लोग CCTV कैमरे भी अपने यहाँ पर इंस्टॉल करें। अभी तो ये अगेन अभी विवेचना का विषय देखेंगे। अगर इसमें पता चलता है ऐसा बिंदु सामने आता है तो उसको भी आज़ाद और भी चोरियाँ इन्होंने यहाँ पे कोई कबूल किया ऐसी तो एक 14 तारीख और भी अदर 14 तारीख सुनील नगर की जो चोरी है यहाँ की तो नहीं है, यहाँ की विवेचना के दौरान प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों, फिंगरप्रिंट विश्लेषण व अन्य महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर पुलिस ने आरोपी रतलाम से उर्फ रत्तू उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम सिग्नूर, थाना गोगांवा, जिला खरगोन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपने 2 अन्य साथियों दीपक सिकलीगर और शिवराज पिता हरपाल निवासीगण गंदवानी धार के साथ मिलकर पहले क्षेत्र की रेकी करना तथा सूना व ताला लगा हुआ मकान देकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने ग्राम इनपुर पुनर्वास थाना सनावर क्षेत्र में छिपाकर रखे गए चोरी के माल को बरामद किया। बरामदगी में सोने के आभूषण अनुमानित कीमत जिसकी लगभग 6 लाख रुपए है व 70,000 रुपए नगद शामिल है। प्रकरण में शामिल अन्य 2 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। शीघ्र ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। जी सर, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। थैंक यू।